इथियोपिया में इस महिला ने पिछले 16 वर्षों से कुछ नहीं खाया है, न तो एक भी टुकड़ा खाना और न ही एक बूंद पानी। दुबई में डॉक्टरों ने इसके शरीर की जांच की और पुष्टि की कि इसके पेट में खाने का कोई अंश नहीं है, लेकिन ये 26 वर्ष की है और पूरी तरह स्वस्थ भी है। क्या ये बात सच है कि तुमने 15 साल से कुछ भी नहीं खाया है? ये बात सच है। मैं उसे ढूंढने इथियोपिया के गांव के इलाकों में जाऊंगा ताकि पता चल सके कि वो सच में एक सुपर वुमन है या ये बस एक झूठ है। मुलेवर्क नाम की उस महिला को ढूंढने के लिए जो खाना नहीं खाती, हम आधुनिक शहर अदीस अबाबा से दजरबा के गांव के लिए एक डोमेस्टिक फ्लाइट से जाते हैं। ये कमाल का एहसास है कि जब आप इथियोपिया के बीचों बीच होते हैं और ये वो जगह है जहां कॉफी की उत्पत्ति हुई थी। ये कॉफी स्ट्रॉन्ग है। हम दक्षिण सूडान की सीमा के पास की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर 4 घंटे ड्राइव करने वाले हैं ताकि हम उसके रहने की जगह का सुराग ढूंढ पाए। यही कारण है कि हमने एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी ली है, अन्यथा हम इन गड्ढों से कभी नहीं निकल पाते। मेरे साथ मेरा प्रोडक्शन मैनेजर एजे है। जब डॉक्टर सीस ने कहा था कि तुम बहुत जगह जाने वाले हो, मुझे नहीं पता था कि वो जगह ये होगी। और हमें हमारे स्थानीय दोस्त फित्सुम द्वारा गाइड किया जाएगा, जो इथियोपिया के इस हिस्से में पहले कभी नहीं आया है। तो हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं। हमें पता है वो कहाँ हो सकती है और हम पूछ कर उसका पता लगा लेंगे। हमें सच में विश्वास है कि हम पहले ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल मीडिया से हैं, जो मुलेवर्क को खोजने और उसकी कहानी बताने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि उसके बारे में कोई नहीं जानता है। फित्सुम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? नहीं, मैंने नहीं सुना है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। इस महिला के बारे में ऑनलाइन जानकारी वियतनाम में कभी न सोने वाले आदमी की तुलना से भी बहुत कम है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम सच में एक खोज पर निकले हैं। ये यहाँ पूरी तरह से गांव की मिट्टी की सड़क का अनुभव है। देखो, यहाँ लकड़ी के डंडे से घर बने हुए हैं। बहुत सारे गधे। तुम यही कहने वाले थे फित्सिम। क्या तुम्हें पता है कि डोंकी को गधा कहा जाता है? हाँ, मुझे पता है। क्या इसलिए तुम ऐसे खिलखिला रहे हो? हाँ, कह सकते हैं। तो यहाँ सच में बहुत सारे गधे हैं। तो हम सड़क के किनारे पर रुके हैं, जहाँ ये अद्भुत मिट्टी की नदी बह रही है, जो शायद बारिश का पानी है क्योंकि बाहर खूब बारिश हो रही है। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं। हम इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं। कोई बात नहीं, हम ढूंढते रहेंगे। हम लोग इस समय बादलों के बीच से ड्राइविंग कर रहे हैं। ये सच में रहस्यमयी और काफी अच्छा है। यहाँ कुछ झरने भी हैं। क्या तुमने कभी इस महिला को देखा है? केले के लिए धन्यवाद। ये तो सच में मीठा और स्वादिष्ट है। देखो, हम यहाँ रास्ते के बीचों बीच चिल कर रहे हैं। यहाँ एक आदमी है जिसके पास मचेटे है। एक बड़ी बस हमारे पास से गुजर रही है। मैं एक ड्रोन पकड़े हुए हूँ और एजे केला खा रहा है। इसे यहाँ केला नहीं कहते। नमस्ते मेरे दोस्त, क्या तुम इस महिला को जानते हो? नहीं, उसने से पहले कभी नहीं देखा है। तुम देख सकते हो कि इस महिला को यहाँ कोई नहीं जानता है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। ये मुझे यकीन दिलाता है कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि कभी ना सोने वाले आदमी को उसके इलाके के बहुत सारे लोग जानते थे। हाँ, अब तक हमने सड़क के किनारे 4 या 5 लोगों से पूछा है कि वो कौन है, और किसी को उसके बारे में नहीं पता था। और अब तो मुझे भी थोड़ा सा संदेह है कि खाने के बिना जिंदा रहना संभव है भी। लेकिन वो प्रधानमंत्री से मिल चुकी है। उसने अदीस अबाबा और दुबई में मेडिकल टेस्ट भी करवाए हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें से क्या सच है और क्या झूठ है। मुलेवर्क से जुड़ा इतना रहस्य है कि हम उससे मिलने और उसके दावों की जांच करने के लिए दृढ़ हैं, लेकिन अब तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है, और वो इन पहाड़ियों में कहीं भी हो सकती है। तो अब हम इथियोपियन खाने का लुत्फ उठाने एक जगह रुके हैं। ये तो बहुत अच्छा है दोस्त। तभी हमें हमारा पहला सुराग मिल जाता है। क्या तुम इसे जानते हो? ये उस घर की ओर इशारा कर रहा है। स्पष्ट रूप से हम सही जगह पर पहुंच गए हैं, और ये लोग जानते हैं कि मुलेवर्क कहाँ रहती है। तो हमें उसका घर मिल गया है। नमस्ते। हाय। मुलेवर्क के लिविंग रूम में कदम रखना एक अलग दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। मुझे ये पसंद है। वो आपसे अंदर बैठने को कह रही है। शुक्रिया। दीवारों पर पोस्टर हैं और तरह तरह की प्राचीन वस्तुएं हैं, जिनसे ऐसा लगता है मानो हम उसके बचपन के समय के कैप्सूल में आ गए हैं। तो इस तस्वीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा है कि कौंतर क्षेत्र में ये एक प्राणी है जिसने पिछले 9 वर्षों से न तो पानी पिया है और न ही भोजन किया है। तो जब तुमने प्राणी कहा, तो क्या सच में इस पर प्राणी ही लिखा है? हाँ, एकदम यही लिखा है। ऐसे लगता है जैसे वो पर्यटकों के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। उसकी एक बेटी भी है, लेकिन अगर वो खाना नहीं खाती है तो वो जन्म कैसे दे सकती है? तुम्हें क्या लगता है वो अभी क्या सोच रही है? यही कि ये आदमी कौन है। यह आश्चर्यजनक है कि उसका घर उसके सभी पड़ोसियों की तुलना में बड़ा और सुरक्षित है, और प्रधानमंत्री से मुलेवर्क को ये जमीन एक उपहार के रूप में मिली थी। मेरे लिए ये थोड़ा अजीब है। मोलूरक,
मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है। እንደ መስቀል እንደዚህ አድርጌ ነው वो एक क्रॉस है जैसे कि उसने गर्दन पर पहना है। और दूसरा तुमने क्या बताया? እዚህ የሚጫወቱ ቴኒስ እሱ ነው वह एक रैकेट की तरह है। वो एक टेनिस रैकेट की नकल करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये कुछ वैसा है। ये उसके बैकयार्ड में बाथरूम है जिसका वो इस्तेमाल नहीं करती है, बस उसकी बेटी और बहन इसका इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मुलूरक हमें यहाँ अपने बैकयार्ड की सैर करवा रही है। ये बगीचा खूबसूरत है। क्या बागवानी करना तुम्हारा पसंदीदा शौक है? አዎ እወዳለሁ हाँ, उसने कहा कि उसे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा बगीचे में काम करती रहती है। उसे ये करना बहुत पसंद है। तो जैसे कि तुम ये सब उगा रही हो, तो क्या ये तुम्हारी बेटी के लिए है या ये तुम दूसरे लोगों के लिए उगाती हो? ትንሽ ትንሽ እንትን ሲል मैं इसे जितना संभव हो उतना बढ़ने देती हूँ और फिर मैं इसे काट लेती हूँ। मेरी बहन यहाँ है, वो इसे पकाकर खा सकती है और जब भी कोई मेहमान आता है और इसके लिए पूछता है तो मैं उसे ये दे देती हूँ। ይጠቅማል ጬሞ የሚባል ታውቃለህ ये बच्चों के लिए एक औषधि है। इसे सूंघ कर देखो। ये स्ट्रॉबेरी जैसी खुशबू है। ये एक प्रकार की चाय है जिसे यहाँ पिया जाता है। तुम्हारा घर कमाल का है। ይሄ ኩሽና ስቶር रसोई। तो क्या खाना बनाते समय भी तुम्हें भूख नहीं लगती? ምንም እንትን አይርበኝም उसने कहा कि मैं जितना चाहे खाना पका लेती हूँ लेकिन मुझे भूख नहीं लगती है। इसकी खुशबू से भी नहीं। ሽታው ምንም አይለኝም नहीं, उसे भूख नहीं लगती है। फिट्सुम बताता है कि मुलर वर्क उसके परिवार के लिए रात का खाना बनाने की योजना बना रही है। तो फिलहाल वो हमें चाय पेश करती है और मैं उसके 16 साल के उपवास की असली कहानी जानने के लिए उत्सुक हूँ। आमतौर पर जब मैं लोगों के घर जाता हूँ तो मुझे उन्हें कुछ उपहार देना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो क्या हम तुम्हारे परिवार के लिए बाजार से कुछ खाना ला सकते हैं? क्या ये ठीक होगा? ችግር የለውም वो कह रही है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या ये तुम्हारा अनादर होगा अगर मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं लेकिन तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं हो? ለዛ वो कह रही है कि मेरी बहन खाती है और मेरी बेटी भी खाती है, इसलिए यह अनादर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या तुम कभी चाय पीती हो? ቡና እንኳን ዋናው उसने कहा कि मैं चाय और कॉफी दोनों बनाती हूँ, लेकिन मैं ये दोनों पीती नहीं हूँ। कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं और मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ कठिन सवाल पूछने के लिए मुलावर्क को बाहर टहलने के लिए बुलाता हूँ। मैं यहाँ आया क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने 13 या 15 साल से कुछ नहीं खाया है, तो क्या ये सच है? አዎ እውነት ነው हाँ, ये सच है। मैंने पिछले 16 सालों से कुछ नहीं खाया है। वो कौन सा पल था जब तुमने खाना खाया था और फिर उसके बाद तुमने कहा कि मैं खाने से तंग आ चुकी हूँ, या फिर ये कोई मेडिकल कंडीशन है? የሆነ ሰው ቤት ነበርኩኝ एक सुबह थी जब मैं अपने परिवार के साथ रहती थी। वो मुझे नाश्ता करके स्कूल जाने को कहते थे। मैं बोल देती थी कि मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैं झूठ बोलती थी कि मैंने खाना खाया है। मैं वो खाना कभी नहीं खाती थी। मुझे खाने की भूख नहीं लगती या मुझे पानी की प्यास भी नहीं लगती। क्या तुमने अपनी स्थिति के बारे में किसी पेशेवर डॉक्टर से सलाह ली है, और अगर हाँ तो उन्होंने तुम्हें क्या बताया है? የሆነ ሰው ቤት ነበርኩኝ मैंने विदेश में एक डॉक्टर से मुलाकात की थी और उन्होंने मेरा एक सप्ताह के लिए परीक्षण भी किया था और मेरी मानसिक स्थिति के बारे में भी सवाल किए थे। उन्हें लगा था कि मैं पागल थी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक थी। उस समय मैं गर्भवती थी और उन्हें बच्चे के लिए ढेर सारा ग्लूकोज देना पड़ा था। क्या तुमने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया है? እስከ አይምሮ ድረስ መርምረው ነበረ उसके स्तन में कोई दूध नहीं था, तो उसने स्तनपान नहीं किया था। ऐसा लगता है कि तुम में बहुत ऊर्जा है। अगर तुम कुछ खा नहीं रही हो तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? እንግዲህ ያው मुझे भी नहीं पता। ये भगवान का चमत्कार है, मैं इस पर सवाल नहीं करती हूँ। ये सच में भगवान का काम है या ये बस एक संयोग है? ማንም ሰው እንዳይገባ मुझे यकीन है ये भगवान का काम है, और क्या ही हो सकता है। मूल वर्क। तो तुमने आखिरी बार क्या खाया था? क्या तुम्हें याद है कि वो चीज क्या थी? መጨረሻ የበላሁት मेरे आखिरी खाने में इंजेरा था और उसके साथ दाल थी। क्या तुम्हें लगता है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब तुम फिर से भूख महसूस करोगी और खाना शुरू कर दोगी? አላስብም नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो सोचेंगे कि ये सब नकली है, ये एक झूठ है या सब कुछ दिखावा है। तो उन लोगों से तुम क्या कहना चाहोगी? ለእነዚህ ሰዎች እኔ እንግዲህ ምን ልበላቸው मेरे पास उनसे कहने के लिए कुछ नहीं है। वो आ सकते हैं और मेरा पूरा दिन देख सकते हैं और फिर वो समझ सकते हैं कि मैं सच में खाती और पीती नहीं हूँ। जब तुम कहती हो कि तुम पानी नहीं पीती, तो क्या तुम कुछ भी नहीं पीती हो? इसने कहा कि मैं एक कट्टर ईसाई हूँ। मैं चर्च जाती हूँ और वहाँ एक पवित्र जल होता है जिसे हमें पीना चाहिए, लेकिन मैं वो भी नहीं पीती हूँ। न तो तुम खाती हो और न ही पीती हो, तो क्या तुम बाथरूम का इस्तेमाल करती हो? ሽንት ቤት አልሄድም मेरे बाथरूम जाने का एकमात्र कारण ये है कि मुझे अपना शरीर धोना पड़ता है और मैंने 16 सालों से कभी भी बाथरूम का उपयोग नहीं किया है। सच में इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर अगर तुम कुछ खाती नहीं हो तो तुम्हें बाथरूम भी नहीं जाना पड़ता होगा। यहाँ अभी बहुत अच्छा मौसम है, सूरज ढल रहा है और सब लोग बाहर हैं। यहाँ का जीवन बहुत अच्छा है। यहाँ इस गांव में बहुत शांति है। लोग जिंदा दिल हैं और मुझे ये पसंद है। हेलो, यहाँ आओ। तो तुम इसके बारे में क्या जानते हो?
ये एक कमाल की और अच्छी इथियोपियाई लड़की है। क्या ये सच है कि ये खाना नहीं खाती है? हाँ, वो नहीं खाती, वाकई वो कुछ नहीं खाती। सच में? हाँ सच में। तो तुमने उसे पहले कभी खाते हुए नहीं देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो क्या तुमने भी नहीं देखा? नहीं देखा है। तो ये खाना क्यों नहीं खाती है? ये कमाल की बात है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने सुना है और जाना है कि चिकित्सा कर्मियों ने यहाँ आकर साबित किया है कि वो 13 से अधिक सालों से कुछ नहीं खा रही है और सब लोग उसके बारे में जानते हैं। लोग उससे मिलने के लिए भी आते हैं और हम भी उसके बारे में जानते हैं। तुम इसके बारे में बता सकती हो? ये किस तरह की इंसान है और इसके साथ रहना कैसा है? वो मेहनती इंसान है, वो अपने बगीचे के आसपास काम करती रहती है और वो एक अच्छी इंसान है। तुम डॉक्टर से मिलने के लिए कौन कौन से देश जा चुकी हो? दुबई, क्वातार, सऊदी अरब। तो वो 4 देशों में जा चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर के डायग्नोसिस में क्या था और उन्होंने तुम्हें क्या बताया? डॉक्टर्स ने बताया था कि वो 100% स्वस्थ है और वो भी बिना कुछ खाए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। हम बस घर के बाहर खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो गया है। मुझे महसूस हुआ कि मुलावर्क असहज महसूस कर रही है, तो इसलिए हम घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही शाम ढलने लगती है, उसका परिवार इकट्ठा होने लगता है, जिसमें वो भी शामिल है जिसे पहली बार इस चीज के बारे में पता लगा था। तो इनका नाम मिस्टर बेलाचियो है और ये वही हैं जिनको सबसे पहले पता लगा था कि वो कुछ खाती पीती नहीं है। तो इन्हें पहली बार कैसे पता लगा? እዚህ ሰዎች ለወረዳው ላኩኝ ሁለት መጽሐፍ ये पहले अदीस में रहते थे और हर ड्राइवर इन्हें बताता था कि कोई है जो कभी खाता पीता नहीं है और ये इतने उत्सुक थे कि ये यहाँ आए और उससे बात की और उसे अदीस वापस ले गए। ये शायद 5 साल पहले की बात है। አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት አንድ ዶክተር ቢስሎ ነበር उसकी जांच अदीस अबाबा के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक में की गई थी, जिसे साउटीटो अस्पताल कहा जाता है, और वहाँ के डॉक्टर्स ने गवाही दी है कि उसकी इंटेस्टाइन में खाने के कोई भी अवशेष नहीं थे। इन्होंने उसे 3 साल तक हर रोज देखा है, लेकिन वो न तो कभी खाती है और न ही कभी कुछ पीती है। जैसे दुनिया में कोई और ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो खास क्यों है और उसके लिए ये सब कैसे हुआ? ሰማ በያለ መብላቱ इनको इस बारे में नहीं पता कि ये कैसे हुआ। उसके भाई ने बताया था कि बचपन से ही उसे जब भी खाना दिया जाता था वो उसे फेंक देती थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसे कभी खाने में रुचि नहीं रही है। አላውቅም እኔ እዛኔ ሚዲያ ላይ ያቀረብኩት वो बस ये जानते हैं कि 10 वर्ष की आयु से ही उसे अपने खाने में कोई रुचि नहीं थी। अगर ऐसा है तो वो बेहद दुबली क्यों नहीं है? በፊትም እንደውም አሁን ቀንሳለች ብዬ ነው पहले वो इससे बेहतर थी, बल्कि अब वो पहले से दुबली हो चुकी है। ብርድ ልብስ ውሃ ውስጥ ከብ कुछ न खाने के हिसाब से जितना वो काम करती है वो अद्भुत है। तो मुलवर्क हमें अपना चर्च दिखाना चाहती है, इसलिए हम कार में चर्च जा रहे हैं। इस व्यक्ति से बात करने के बाद जो उसे 3 साल से देख रहा है और जिसने उसे 3 साल ऑब्जर्व किया है, मैं पहले से कहीं ज्यादा आश्वस्त हो गया हूँ। चर्च जाना ठीक है, क्योंकि अगर हम गवाहों पर विश्वास करें तो मूल्यवर्ग सच में एक चमत्कार है। मैं इस बारे में सोच रहा था कि इन सब में उसकी श्रद्धा की क्या भूमिका है। क्या तुम यहाँ हर हफ्ते या हर दिन आती हो? हाँ, मैं हर हफ्ते हर रविवार यहाँ आती हूँ। इस चर्च में प्रार्थना करने के तुम्हारे लिए क्या मायने हैं? मैं यहाँ आकर प्रार्थना करके बहुत खुश महसूस करती हूँ। क्या तुम यहाँ इस दुआ के लिए आती हो कि तुम फिर से खा सको? मैं इस बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करती हूँ। क्या तुम ईश्वर का धन्यवाद करती हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये विशेष अनूठी शक्ति दी है? हाँ, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। तो क्या कारण है कि भगवान ने ये तुम्हारे साथ किया है लेकिन किसी और के साथ नहीं? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये भगवान की मर्जी है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मूल्यवर्ग, इस दुनिया में तुम्हें क्या चीज खुशी देती है? ईश्वर के साथ जुड़े रहना और मेरी बेटी को अच्छे से पालना, यही ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुशी देती हैं। अगर तुम्हारी बेटी खाना बंद कर दे तो क्या तुम परेशान हो जाओगी? मैं उसे कुछ समय के लिए देखूंगी और अगर वो भी मेरे जैसी निकलती है तो भी ये ठीक है। खाना ना खाने से तुम्हारे विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तुम्हें ईश्वर के और करीब महसूस कराने में मदद कैसे करता है? कुछ लोग भगवान के साथ बेहतर जुड़ने के लिए उपवास करते हैं, पर मैं खाती पीती नहीं हूँ और ये चीज मुझे भगवान के और करीब ले जाती है। अगर तुम्हें बहुत लोग जानने लगें और वो तुमसे मिलने और तुम्हारी कहानी जानने की इच्छा रखें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे खुशी होगी जब बहुत से लोग मुझे जानेंगे। अब तक मैंने मूल्यवर्ग से अपनी नजरें नहीं हटाई हैं और उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। इतनी गर्मी में उसने एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। तो अब हम खाने के लिए उसके घर वापस जा रहे हैं और उसकी बहन भी हमारा वहाँ इंतजार कर रही है। तो क्या ये 100% सच है कि तुम्हारी बहन कभी खाती नहीं है? क्या तुमने उसे कभी भी कुछ खाते हुए नहीं देखा?
बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हें उसकी सेहत की चिंता नहीं होती है? शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था। शुरुआत में मुझे चिंता भी होती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो अच्छी है और मुझे अब कोई चिंता नहीं है। मुलेवर्क, चाय के लिए शुक्रिया। ये सच में अच्छी चाय है। वाओ, अगर वो इसका स्वाद नहीं ले सकती तो उसे कैसे पता कि ये चाय अच्छी है? उसके पास सच में कोई जादुई प्रतिभा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और भगवान क्यों चाहेगा कि वो खाना छोड़ दे? ये बताती है कि वो सपने देखती है और फिर वो अपने सपनों को इसे बताती है। जो कुछ भी वो इसे बताती है वो हमेशा सच हो जाता है। किस तरह के सपने? यही कि क्या होने वाला है। तो अब तुम बताओ कि ये सब सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं इसे समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे प्रोसेस करने में समय लग रहा है। ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, झूठ बोलने की कोई वजह मुझे नहीं लग रही है। कोई यहाँ आकर उसे पैसे नहीं दे रहा है। नहीं, ना ही ये व्यापार है। नहीं। मैं अपनी यात्राओं में ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो आपको झूठी कहानियां बताएंगे ताकि वो आपसे पैसे कमा सकें, लेकिन ये ऐसी नहीं है। तो सवाल ये है कि ये झूठ क्यों बोलेगी? इस दूर दराज के इलाके में इसे कोई नहीं जानता है और उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं है। कोई कारण नहीं है। बिना खाने के वो बहुत पैसे बचा रही होगी क्योंकि उसे खाना खरीदने की जरूरत नहीं है। बस वो अपनी बेटी के लिए खाना लाती होगी। बिजली नहीं है, इसलिए हम अभी फोन की लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उसका पासपोर्ट मांगा है, वो उसे ला रही है और पासपोर्ट एक प्रमाण है। ये पासपोर्ट अच्छा दिख रहा है, चलो इसे खोल कर देखते हैं। इस पर यहाँ स्टैंप्स लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक जांच करता हूँ। तो 7 फरवरी 2021 को ये दुबई गई थी। तो 10 दिन में क्या तुम हर रोज डॉक्टरों के पास जा रही थी? 7 दिन। 7 दिन वो अस्पताल में थी। यात्रा का प्रायोजक कौन था? यूरोपीय प्रधानमंत्री ने ये किया था। तुम प्रधानमंत्री से कैसे मिली और वो मुलाकात कैसी थी? वो नेशनल पार्क देखने आए थे जो यहाँ से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर है, और उनको मेरे बारे में पता लगा तो वो यहाँ मिड टाउन में आ गए। सच में अपने देश के प्रमुख से मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने तुम्हारी इस स्थिति के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो इससे मिलकर बहुत खुश हैं। बिल्कुल मेरी ही तरह। अगर ये इतनी खास है कि प्रधानमंत्री ने उसे दुबई और अन्य जगहों पर भेजा है, तो ये और भी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों नहीं है? क्यों ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं? वो बताती है कि ये चीज इस जगह के कारण है। वो यहाँ एक आइसोलेटेड एरिया में रहती है और इसीलिए उसे ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। क्या तुम अपनी कहानी बाहर लाना चाहती हो या तुम्हें इसे निजी रखना ही पसंद है? हाँ, ये मेरे लिए अच्छा है। क्या तुम प्रसिद्ध होना चाहती हो? बिल्कुल। उसने बहुत ही जोर से हाँ कहा है। मुझे संदेह है कि मुलावर्क प्रसिद्ध होना चाहती है। क्या ये सब सिर्फ एक जाल है ताकि वो अमीर बन सके? मैं फिर भी उन सबूतों और गवाहों को नकार नहीं सकता जो उसके दावे का समर्थन करते हैं कि वो खाती नहीं है। मुझ में एक ऐसी भावना भी है जिसे बयां करना बहुत मुश्किल है। मुलावर्क का विनम्र तरीका मुझे यकीन दिलाता है कि वो 100% सच बोल रही है। मुझे अभी भी सच में नहीं पता कि किस पर विश्वास करूं, लेकिन जो मैं जानता हूं वो ये है कि घर बहुत स्वादिष्ट महक रहा है और हम सभी मुलावर्क के घर का बना खाना आजमाने के लिए उत्साहित हैं। वो बहुत मेहमान नवाज है। वो यहाँ एक बिस्तर, एक गद्दा ला रही है ताकि हम लेट सकें, लेकिन मैं सोफे पर भी काफी आराम से बैठा हूँ। हमारा ड्राइवर दुकान पर गया था और वहाँ से सभी सामग्री ले आया है जो मुलावर्क को खाना पकाने के लिए चाहिए होंगी। हम यहाँ लिविंग रूम में नींद महसूस कर रहे हैं। ये बहुत आरामदायक है। मुलावर्क और उसकी बहन अभी रात का खाना तैयार कर रही हैं। उनके पास ये सभी सामग्रियाँ हैं। मुझे तो पता भी नहीं वे क्या बना रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो हेडबैंड पहनने के लिए बाहर गई थी और अब वो गंभीरता से काम कर रही है। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है कि वो खाना पकाने के बारे में इतनी जुनूनी है जबकि वो कुछ खाती नहीं है। क्या मुलावर्क अच्छी रसोइया है? वो सबसे अच्छी रसोइया है, लेकिन वो खाना छककर नहीं जान सकती कि खाना अच्छा बना है या नहीं। उसके पास बस सही तरीके से खाना बनाने की कला है। वो नमक और मसाले भी नहीं छकती है, लेकिन वो फिर भी इसे परफेक्ट बनाती है। जब आप किसी शेफ को देखते हैं तो वो हमेशा खाने की जांच कर रहे होते हैं। वो एक छोटा चम्मच पकड़े ही होते हैं। वो लहसुन को पीसने के लिए काले पत्थर का उपयोग कर रही है। अगर तुम खुद को खाने के लिए मजबूर करो तो तुम्हें क्या लगता है कि फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि उससे मुझे नुकसान पहुंचेगा या कुछ वैसा होगा, लेकिन मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं होती है। इसमें से सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे कि वाओ। ठीक है, लगभग 1 घंटे के बाद खाना तैयार है। वो यहाँ तूफान की तरह खाना बना रही है। मैंने देखा है कि वो इस खाने को छकने के बजाय बहुत ध्यान से चम्मच पर देखती है और वो इसके टेक्सचर पर ध्यान देती है। उसने इस इंजेरा के विशाल टुकड़े को निकाला है। आपको पता है कि इथियोपियाई खाना मेरा अफ्रीका में सबसे पसंदीदा खाना है और मैं अब तक घर का बना खाना नहीं खा पाया था।
तो इस खाने को देखकर तुम क्या कहोगे जिसे हम लोग अभी खाने वाले हैं? ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। कमाल की बात है कि ये उसने ही बनाया है। तो बताओ कि ये खाना कैसा है? बहुत ही बढ़िया, इसका स्वाद इसकी खुशबू जैसा ही है। इससे पूछो कि इसका खाने के बारे में क्या कहना है। इसका कहना है कि खाना बहुत अच्छा है। ये वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद तीखा और खट्टा है, साथ ही ये चबाने में मजेदार है। इसमें बहुत लहसुन और प्याज है। ये सबसे अच्छी शेफ है जिसे मैं जानता हूँ और ये एक ऐसी महिला है जो खुद खाना खाती तक नहीं है। तो ये रही हमारी सारी जानकारी। हमें पता है कि प्रधानमंत्री ने मुलावर्क को दुबई मेडिकल जांच के लिए भेजा था। उसके पासपोर्ट स्टैंप से इस यात्रा की पुष्टि होती है, पर हमारे पास उन डॉक्टर से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है जो इसकी पुष्टि कर सके। मुलावर्क के आसपास हर कोई उस पर विश्वास करता है। इसमें उसके परिवार वाले और पड़ोसी भी शामिल हैं। उनके पास झूठ बोलने का ठोस कारण नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि बिना खाने के या बिना पानी के इंसानी रूप से 16 साल तक जिंदा रह पाना संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि या तो मुलावर्क एक सुपर वुमन है या फिर वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली झूठ बोलने वाली है। तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं नीचे कमेंट्स में तुम्हारे विचार सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहेली अभी भी अधूरी है।